एवरीवन, शिवांगी दिस साइड एंड यू आर वाचिंग नीट एंड शीट। तो आज से हमारा बैक बेंचर्स सीरीज स्टार्ट होने वाला है। तो उसकी स्टार्टिंग हम करने वाले फिजिक्स के चैप्टर 1 से, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड चैप्टर के नाम से एक वर्ड उठाया जाए जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में जानते हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्ज प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल ड्यू टू विच इट कैन एग्जिस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन मटेरियल। मटेरियल या फिर यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है। अभी एक चीज देखो, जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट है, अभी ऑब्जेक्ट को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो महसूस हो रहा है, ठीक है, चाहे वो रिपल्जन के थ्रू हो या अट्रैक्शन के थ्रू। दूर जाने को हम रिपल्जन बोलते हैं, पास आने को हम अट्रैक्शन बोलते हैं। क्लियर। अभी हम बात करते हैं चार्जेस की। तो चार्ज हमारे पास दो टाइप के होते हैं, नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज में एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं और पॉजिटिव चार्ज में डेफिशिएंसी होती है, मतलब कमी होती है इलेक्ट्रॉन्स की और यहाँ पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। और ये देखो, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स। तो यहाँ पे मतलब नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रॉन आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रॉन जा रहा है, ठीक है। इसे हम लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से, नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रॉन आएगा तो वो नेगेटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो वो पॉजिटिव चार्ज। तो अभी हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि मास कंपैरिजन ऑन चार्जिंग। तो इसे हम कह सकते हैं, मतलब इसमें मास कंपैरिजन होता है किसका, चार्ज का। तो देखो, जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है वहां पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी है तो वहां पे मास कम हो जाता है, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन की एक्सेस है तो क्या हो जाता है, मास ज्यादा हो जाता है। यहाँ पे मतलब मास कम हो जाएगा, वेट कम हो जाएगा, यहाँ पे वेट बढ़ जाएगा। नेगेटिव वाले में वेट बढ़ता है, पॉजिटिव में कम हो जाता है, ठीक है। मास अंडर सेम कंडीशन, ये ज्यादा होता है, मतलब मास ज्यादा होता है सेम कंडीशंस में, ठीक। और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑन प्रोटॉन की वैल्यू तो सेम है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। लेकिन फर्क क्या, इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव है, मतलब माइनस की साइन है, प्रोटॉन में पॉजिटिव की साइन, लेकिन हम इसे बोल सकते हैं Q इज इक्वल QP। समझ आया। कोई भी डाउट हो तो आप मेरे टेलीग्राम पे आके क्वेश्चंस कर सकते हो, वहां पे हम 1-to-1 टॉक कर सकते हैं। एंड सेकेंड चीज, टेलीग्राम की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अभी बात हम करते हैं कूलम की, उसमें भी हम बात करेंगे मास की। तो मास के वैल्यूज की बात कर लें तो प्रोटॉन की वैल्यू होती है 1.672 इंटू 10⁻⁻27 kg। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। न्यूट्रॉन की होती है 1.674 इंटू 10⁻27 kg। लेकिन जो न्यूट्रॉन का चार्ज है वो हमेशा जीरो होता है, तो हम इस हिसाब से कह सकते हैं कि Mn सबसे कम होता है, फिर P, फिर E, मतलब सबसे बड़ा है अपना इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, देन न्यूट्रॉन। क्लियर हुआ। तो अभी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। अभी हम बात करते हैं अपने दूसरे टॉपिक का, जो कि है मेथड ऑफ चार्जिंग। तो मेथड ऑफ चार्जिंग हमारे पास कितने टाइप के होते हैं, हमारे पास 3 टाइप के मेथड ऑफ चार्जिंग होते हैं। एक होता है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, बाय रबिंग। रबिंग तो पता ही है, अपने हैंड्स हम रब करते हैं, तो वैसा ही रबिंग होता है, ठीक है। मतलब कोई भी चार्ज, किसी को भी चार्ज करना हो तो उसमें रबिंग करते हैं, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स पास होते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें चार्ज जो है, एक मिनट, मैंने यहाँ पे चार्ज की स्पेलिंग गलत लिखी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो चार्ज है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन वो कभी इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है। कहाँ, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल नहीं होते। और चार्जिंग बाय कंडक्शन में ये किसी के कांटेक्ट में आने से चार्ज होता है, और चार्जिंग बाय इंडक्शन में ये हम किसी को कांटेक्ट में ना भी लाए ना तो भी वो चार्ज हो जाता है। अभी इन टॉपिक्स को हम डिटेल में देखते हैं, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे जो अपनी रॉड टच होती है, जैसे कि ये मेटल इंसुलेटर, तो यहाँ पे रॉड टच हो रही है तब इलेक्ट्रॉन्स जा रहे आ रहे। हमेशा याद रखना कि पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्ट करते हैं, अपोजिट जो है वो हमेशा अट्रैक्ट करेंगे, और पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव रिपल करेंगे। रिपल मतलब दूर जाएंगे एक दूसरे से, ठीक है। अभी हम समझते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन नेक्स्ट टॉपिक पे। अब चार्जिंग बाय इंडक्शन को देख रहे हो, ये बिना टच किए होता है। अब बिना टच किए कैसे हो सकता है, चलो इसे भी देखते हैं। ये अपना मेटल इंसुलेटर पता ही है, ये रॉड है, यहाँ पे अभी रॉड को हम पास लाएंगे तो मैंने बताया था कि पॉजिटिव नहीं, अपोजिट अट्रैक्ट्स और जो सिमिलर होता है वो रिपल करता है।
तो यहाँ पे ये अपोजिट है, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों अलग अलग है। तो जो नेगेटिव वाला है वो एक साइड आ जाएगा, पॉजिटिव वाले जहाँ पे यहाँ पे रॉड टच नहीं हो रही है, पास में है बट टच नहीं हो रही है, और जो पॉजिटिव वाला है वो एक साइड हो जाएगा। तो हम यहाँ पे एक अर्थिंग वायर कनेक्ट कर देंगे जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज को निकाल लेगा, ठीक है, विदाउट एनी टच, मतलब अर्थिंग वायर टच करेगा लेकिन रॉड नहीं टच करेगा। तो स्टेप सेकंड में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव सिर्फ नेगेटिव नेगेटिव चार्ज बचेगा, इसमें पॉजिटिव चार्ज निकल जाएगा अर्थिंग वायर की हेल्प से, और नेगेटिव चार्ज यहाँ पे रॉड में तो पॉजिटिव है ही जो कि इसको टच नहीं कर रहा है, ठीक है। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो हमारे पास 3 प्रॉपर्टीज होती है इलेक्ट्रिक चार्ज की। एक होता है एडिटिविटी ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अभी इन्हें हम डिटेल में पढ़ते हैं। एडिटिविटी ऑफ चार्ज में क्या होता है, चार्ज जो है वो फॉलो करता है अलजेब्रिक एडिशन बिकॉज चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी, मतलब वो रुको मेरे को पेन चेंज करने दो, मतलब जो चार्ज है वो फॉलो करेगा, किसको फॉलो करेगा, अलजेब्रिक एडिशन को, क्योंकि जो चार्ज है वो स्केलर क्वांटिटी में और डायरेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अभी ये है -2 + 2q + 3q + 1q - 4q, फॉलो देखो नेट चार्ज 0 ही मिलेगा, नहीं मानते कैलकुलेशन कर लो तुम लोग, ठीक है। उसके बाद में अपना नेक्स्ट है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। एनी चार्ज पार्टिकल हैव चार्ज इक्वल टू सम इंटीग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। Q जो है इज इक्वल प्लस NE होता है, इलेक्ट्रॉन्स पास होते पता है, 1Q तो 1 इंटू इलेक्ट्रॉन का मैंने चार्ज बताया था 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10, ठीक है, और ये 19 ये देख लेना। तो यहाँ पे 1E 2E और NE मतलब नंबर ऑफ इंटीग्रल्स से हो जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू याद कर लेना, यहाँ पे 1 है तो 1, 2 है 2, N मतलब नंबर ऑफ तो N जो भी नंबर होगा वो, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जाएगा तो वो पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन आए तो वो नेगेटिव चार्ज हो जाता है। अब हम बात करते हैं कूलम्स लॉ की, ठीक है। तो कूलम्स लॉ में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन बिटवीन 2 चार्ज बॉडीज, ठीक है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ द प्रोडक्ट एंड द चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट, तो इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस तो इसे इस तरीके से लिख सकते हैं। अब हम कूलम्स लॉ को प्रूव करते हैं कि कूलम्स लॉ कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलो, तो देखो अभी ये सेम चीज अभी हमने आगे लिखी थी, इनवर्सली और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, सेम चीज उतार दी। अभी यहाँ पे क्या किया, एफ एज इट इज, यहाँ पे इन दोनों को 1 की जगह Q1 डाल दिया इधर, देखो। फिर यहाँ पे जो ये प्रोपोर्शनल की साइन है वहां पे K डाल दो, ठीक है। अभी K जो दूर है उसको मिला दिया यहाँ पे, और यही बन गया अपना फॉर्मूला। इजी करने का इजी पीजी ट्रिक हो गया आपका। फिर ये यहाँ पे ये K की जगह ये वाली चीज डाल दी, और ये है ये एप्सिलॉन की वैल्यू ये डाल देना वरना मार्क्स कटेंगे। फिर यहाँ पे ये पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज रिपल कर रहा है, Q1 Q2 है, तो ऐसा आप समझ सकते हो, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि वेक्टर फ्रॉम कूलम्स लॉ, ठीक है। तो अभी आ गए हम वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ पे। तो ये वाला डायग्राम देखो और फिर इसे करो तो इट्स व्हाट इजी। यहाँ पे फोर्स लग रहा है Q1 Q2 का, फिर ये जो फॉर्मूला हमने लगाया था वही है, बस यहाँ पे ये और ये चेंज आया है, ठीक है। एंड देन ये लगाया, फिर इस वजह से ये यूनिट वेक्टर है, ठीक है। फिर यहाँ पे इस 21 को ऐसे लिख दिया, फिर ये सेम चीज एज इट इज आ गई, फिर यहाँ पे इसको इस फॉर्म से इस फॉर्म में लिख दिया। याद करने का तरीका बता रही हूँ मैं सिर्फ, ठीक है। फिर ये इक्वल एंड अपोजिट फोर्स के लिए ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा अपना। तो ये वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ इतना ही है, ठीक है। इतना लिख देंगे तो मार्क्स मिल जाएगा अपने को। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसे हम ER से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसकी डेफिनेशन में लिख सकते हैं रेशियो ऑफ फोर्स बिटवीन 2 चार्ज इन इलेक्ट्रिक परमिएबिलिटी ऑफ मटेरियल टू द इलेक्ट्रिक परमिएबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस, ठीक है। तो इसे ऐसे डेफिनेशन लिख सकते हो। और यहाँ पे कुछ चीज ज्यादा नहीं है, बस ये देख लो, ये देख लो, इतनी चीजें सिर्फ करनी है, ठीक है। एक बार देख लो, और यहाँ पे ये लगा सकते, ये लगा सकते। यहाँ पे ये जो है ये रिप्रेजेंट करता है परमिबिलिटी ऑफ मीडियम को, और ये परमिबिलिटी ऑफ, और ये फिर रिलेटिविटी ऑफ परमिबिलिटी को, ठीक है। इतना बहुत है। फिर अभी हम चलते हैं मेरा पर्सनल फेवरेट टॉपिक पे।
व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अभी हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती क्या है। तो ये एक टाइप की इमेजिनरी लाइंस होती है, ठीक है। एन इमेजिनरी लाइन और कर्व्ड ड्रॉ थ्रू अ रीजन of space such that the direction of electric vector at any point is tangent to it। ठीक है, अभी हमारे पास 4 टाइप की होती है। इसोलेटेड पॉजिटिव, इसोलेटेड पॉजिटिव मतलब जहां पे जो ये है ये आउटवर्ड्स जा रहा है, बैंक से पैसा बाहर आ रहा है तो पॉजिटिव बात है, यस है। इसोलेटेड नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पे बैंक में पैसा अंदर जा रहा है, लर्न करने का तरीका बता रही हूँ बोर्ड में ही, मतलब अंदर जा रहा है तो उसे हम लिख सकते हैं इनवर्ड्स। फॉर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो यहाँ पे ये सेम जा रहा है, नेगेटिव में अंदर जा रहा है, पॉजिटिव में बाहर जा रहा है। फिर फॉर इक्वल एंड सेम चार्ज, तो यहाँ पे बाहर 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 सब जगह से बाहर ही जा रहा है। बीच का जो है उसे हम ई नॉट बोलेंगे क्योंकि वो न्यूट्रल पॉइंट होता है, न्यूट्रल पॉइंट होता है। कैरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में आपको स्क्रीन पे शो कर दे रही हूँ, ठीक है, तो आप उसको देख लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कैरेक्टर्स को, और तब तक हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। फोर्स ऑन चार्ज क्यू नॉट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इसे हम ई से डिनोट करते हैं, तो एफ इज इक्वल क्यू नॉट ई, ठीक है। और ये अपना फॉर्मूला हो गया, और एन अपॉन से ये वाला यूनिट हो गया अपना, ठीक है। रीजन अराउंड द इलेक्ट्रिक डाइपोल टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ पे ये ड्रॉ किया है, देख लो। यहाँ पे ये जो वाला जो पॉइंट है इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल इक्विटोरियल पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे एक्सिस पॉइंट बोलते हैं, एक्सियल पॉइंट, ठीक है। और ये दो पॉइंट को छोड़ के फिर कोई भी पॉइंट ले लो उसे हम जनरल पॉइंट बोलेंगे, ठीक है। इक्वल, मेरा दिमाग खराब हो गया, मैं गलत गलत वर्ड्स बोले जा रही हूँ कब से, ठीक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, ठीक है, तो ये क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन दैम, तो इसे हम P इज इक्वल क्यू इंटू 2L से, और ये डोनेट करते हैं। यहाँ पे ये है ना, ये नेगेटिव से पॉजिटिव की साइड जा रहा है, ठीक है। और इसे हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कमेंट में बताओ, चलो मैं बता देती हूँ, इसे हम वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे, ठीक है। और ये अपना हो गया कि नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, 2L हो गया। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे अपने। ओके, तो इसके बाद जो भी टॉपिक्स हैं वो इतने वो नहीं है, और आपको टेलीग्राम पे कुछ ऐसे हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे, तो टेलीग्राम पे जाके देख लो। और इसके बाद जो भी पॉइंट्स है वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी मैं उनको एज ए नॉर्मल फॉर्म करके डाल दूंगी। गोजला इंपॉर्टेंट है, उसे बस रीड करना और उसकी ड्राइवेशन एक बार देख लेना, ठीक है। तो इसको मैं अभी आगे की वीडियो में विद म्यूजिक डाल दे रही हूँ, ओके। अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर देना।